सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में दास का प्यार भरा धन्यवाद और यही अरदास कि सद्गुरु आप सभी का भला करना, सब पे कृपा करना, सभी ईश्वर की वंदना करते हुए आपकी कृपा के पात्र बने। आओ संत महात्माओं, यदि विश्वास पक्का हो तो सतगुरु भी देते हैं दर्शन। यदि विश्वास पक्का हो तो सतगुरु भी देते हैं दर्शन। एक बार संत समागम चल रहा था और ये घटना देहली की है। देहली संत समागम बुराड़ी रोड पे। आओ संत महात्माओं, बड़ा हर्षोल्लास का विषय, बड़े ही आनंद। जहाँ सद्गुरु आते हैं, जहाँ संत महात्मा आते हैं, वहाँ की धरती भी पावन हो जाती है। जहाँ जहाँ संत महात्माओं के चरण पड़ते हैं, एक दूसरे के दर्शन करके संत महात्मा बड़े आनंदित हो रहे थे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शोभा यात्रा निकल रही थी और सभी बढ़ चढ़ करके आगे देखने के लिए ललायत थे कि अपने रहबर अपने सद्गुरु को करीब से निहारा जाए ताकि इन आँखों की प्यास बुझ जाए। आओ संत महात्माओं, इस प्रकार से व्यवस्था में लाइनें लगी हुई थी। सेवा दल अपना काम कर रहे थे। हर तरफ बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट, बहुत ही प्यारा वातावरण, कहीं रंगोली, कहीं धन्यंकार, कहीं भजन, कहीं गीत, कहीं संत महात्मा झूम झूम के नाच रहे थे। वहीं एक सेवा दल की बहन, जिनकी उम्र लगभग 52 से 55 साल के बीच में होती, दरअसल वो शरीर से कमज़ोर हो गई थी और शरीर से कमज़ोर हो जाने के कारण वो करीब से बाबा जी को भीड़ इतनी थी, इतने महात्मा होते हैं साइडों से खड़े हुए। बहुत सारे महात्मा तो बैठ जाते हैं लेकिन बहुत सारे महात्मा खड़े रहते हैं। तो बहन जी सोच रही थी, एक बार तो निराशा आ गई कि मुझे कहाँ करीब से दर्शन होंगे। लेकिन सद्गुरु की एक बात है जो मेरे में विश्वास करता है, जो आस्था रखता है, कहती है कि सद्गुरु त्रिकालदर्शी है। तो सद्गुरु बताते हैं कि मैं उनकी मुराद जरूर पूरी करता हूँ। तो बहन विश्वास कर लेती हैं कि चलो सद्गुरु की कृपा होगी तो मुझे भी दर्शन देंगे। दूर छिदे छरे एरिए में, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम महात्मा नाम मात्र के लिए थे, और उस रास्ते से थोड़ा हट गई ताकि कहीं मैं पैर वैर न लग जाए, और इस तरीके से बैठ गई। अरदास करा इस निरंकार से कि सद्गुरु आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप सब कुछ जानते हो। आओ संत महात्माओं, लगन पक्की हो और सद्गुरु पे विश्वास हो तो जो काम असंभव हैं वो भी संभव हो जाते हैं, क्योंकि सद्गुरु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता। सद्गुरु जो आता है वो विशेष पावर लेकर के आता है। सद्गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि सद्गुरु जो है वो शरीर का नहीं नाम, वो ज्ञान का नाम। आओ संत महात्माओं, अब बाबा जी दर्शन देते चले आ रहे थे, अभिवादन हो रहा था, नृत्य चल रहे थे, सभी आत्माएं भाव विभोर हो रही थी। उधर माता जी सोच में थे कि मेरे सद्गुरु मुझे भी तो दर्शन दिए, मेरा शरीर कमजोर है, मैं आपके पास तक करीब से नहीं जा सकती। आओ संत महात्माओं, काफिला आगे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे महात्मा पीछे हटते चले गए और एक बार ऐसा हुआ कि देखा तो बहन जी का मन थोड़ा उदास हुआ कि गाड़ी उधर को टर्न हो रही थी, लेकिन सतगुरु ने ड्राइवर को इशारा दिया कि इधर को लेकर के चलो। कहते जी महाराज जैसी आज्ञा। वहाँ कोई नहीं उस रास्ते पे, यानी उधर को जो जाना था ऐसी नाम मात्र के लिए वहाँ पे। तो बोले यहाँ तो महात्मा है नहीं, यहाँ कोई सजावट है। तो वहाँ आप टेंट के साइड में जहाँ बहन जी वो बैठी थी, बुजुर्ग माता जी, वहाँ पे आपने गाड़ी रुकवाई और एक हाथ आगे को बढ़ा दिया। आओ संत महात्माओं, हाथ ऐसे आगे बढ़ाया और देखते घन उस माता का मन द्रवित हो उठा, आंखों से आंसू छलकने लगे। सतगुरु का हाथ थाम लिया और हाथ थामा तो वो उतार रही थी, आप बीती के हाथ थामा तो जैसे हाथ जैसे रुई जैसी मुलायम। इस तरीके का सतगुरु का स्नेह पा करके आत्मा भाव विभोर हो गई। सतगुरु कहते हैं रोइए मत, रोइए मत। एक मुस्कुराहट के साथ सतगुरु आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ जाते हैं संत महात्माओं। अब वो मन मन शुक्रिया अदा कर रहे थे कि वास्तव में
निरंकार तू सच्चा है, मेरे सदगुरु तू सच्चा है। संत महात्माओं याद रखिए, यदि हमारा विश्वास मजबूत है तो सतगुरु दर्शन देंगे। निराकार रूप में हर समय दर्शन देते हैं, साकार रूप में संतों के रूप में दर्शन देते हैं, और शरीर रूप में भी दर्शन संत महात्माओं को दिए हैं जब जब संत महात्माओं ने पुकारा। तो आओ संत महात्माओं, ये हमसे दूर नहीं है, हम ही इससे दूर हो गए। दरअसल परमात्मा हमारे बहुत करीब है, लेकिन हम ही अपनी कुछ गलतियों के कारण, अपनी कुछ वासनाओं के कारण परमात्मा से दूर होते चले जा रहे हैं। संत महात्मा वेद शास्त्र तो स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं तो तेरे इतने पास हूँ जितने की तेरी साहा राग है, यानी ये जो बोलने की राग है, तेरी मैन राग है, इससे भी मैं ज़्यादा करीब हूँ। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन भी कर दिया कि निकट हो तो सूजत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, और तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। कह रहे सारे संसार को ऐसा लगता है कि मोतिया बिंद हो गया। जिंद कहते हैं, धिक्कार कह रहे हैं कि इन आंखों को धिक्कार है जो करीब होते हुए परमात्मा का एहसास नहीं होता। और ये आज की बात नहीं, लगभग 4,500-5 हजार साल पहले ये वर्णन रच दिया। तो आओ संत महात्माओं, ब्रह्मज्ञानी संतों ने ऐसी चर्चा इस परमात्मा की है, तो विश्वास पक्का हो तो हमारे सारे काम होंगे, हमें सतगुरु भी दर्शन देंगे। अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्यार भरा कमेंट धन्यकार जरूर लिखा करें। संत महात्माओं परम प्यार से बोलिए धन्यकार।